नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स ओरिएंटेड इस कार्यक्रम में आज हमने जो दूसरा टॉपिक लिया है उसका नाम है एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब हम आपको बता देते हैं इस टॉपिक को हमने चुना क्यों है। दरअसल इस टॉपिक को चुनने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला सबसे बड़ा कारण यह है पिछले 3 वर्षों से एनपीसीआई से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है हाल ही नेपाल ने यूपीआई पेमेंट को स्वीकारना शुरू कर दिया है। तो ये अपने आप में करंट का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मुझे लगता है एनपीसीआई से यूपीएससी प्रीलिम्स में इस बार एक क्वेश्चन बन सकता है। यूपीआई पेमेंट आपने भी जरूर किया होगा, जैसे कुछ खरीदने के बाद अपने पेटीएम या फोन पे या गूगल पे से स्कैन करके पेमेंट जरूर किया होगा। इस यूपीआई को एनपीसीआई द्वारा ही संचालित किया जाता है। तो आइए समझते हैं क्या है एनपीसीआई। एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है जिसे भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक मात्र संस्था के रूप में बनाया गया है। इसकी स्थापना 2008 में हुई और यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है। प्रमुख बैंकों का एक संघ इस संस्था का स्वामी होता है। अगर एनपीसीआई के प्रवर्तकों की बात करें तो वर्तमान में एनपीसीआई के 10 प्रमुख प्रवर्तक बैंकों द्वारा इसको प्रवर्तित किया जाता है यानी स्पॉन्सर्ड किया जाता है। और ये बैंक हैं भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक और एचएसबीसी बैंक। अब बात कर लेते हैं इस निगम की संरचना की। अगर एनपीसीआई की संरचना की बात करें तो इसमें एक गैरकारी अध्यक्ष होता है। वर्तमान में विश्व मोहन महापात्रा इसके चेयरपर्सन है। इसी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित एक व्यक्ति भी इसका सदस्य होता है। वहीं 10 कोर प्रमोटर बैंकों से नामांकित व्यक्ति भी इसमें सदस्य के रूप में होता है, और एक सीईओ होता है जो वर्तमान में दिलीप अबसे महोदय हैं। अब लगे हाथ एनपीसीआई के प्रमुख उत्पादों के बारे में बात कर लेते हैं, यानी वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको एनपीसीआई संचालित करता है। तो पहला प्रोडक्ट है रुपे। बात करते हैं रुपे की। यह भारत की घरेलू कार्ड योजना है जिसमें ईवीएम चिप के साथ एक चुंबकीय पट्टी होती है। रुपे कार्ड अब सभी एटीएम में स्वीकार किया जाता है और भारत में 300 सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा इसे जारी किया जाता है। एनपीसीआई का दूसरा प्रोडक्ट है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। इसमें रुपे कॉन्टैक्टलेस कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। यह एक संपर्क रहित भुगतान तकनीकी है जो कार्ड धारकों को अपने कार्ड को भौतिक रूप में स्वाइप करने या कार्ड डालने की आवश्यकता के बिना संपर्क रहित भुगतान टर्मिनलों के उपयोग करने की अनुमति देता है। अब है तीसरा प्रोडक्ट जिसका नाम है भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम एनपीसीआई के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई पर आधारित एक मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन है। यह यूपीआई का उपयोग करके अन्य ग्राहकों से आसानी से पैसे भेजने या प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। अब अगला प्रोडक्ट है यूपीआई जिसे आप बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इसका नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दरअसल यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को 11 अप्रैल 2016 को तत्काल अंतर बैंक भुगतान प्रणाली के रूप में पेश किया गया था। यह भुगतान प्रणाली 2 बैंक खातों के बीच धन के तत्काल हस्तांतरण के लिए एक मोबाइल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए विकसित की गई थी। और अगला प्रोडक्ट है भारत बिल भुगतान प्रणाली। दरअसल भारत बिल भुगतान प्रणाली सभी बिलों के भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के साथ एनपीसीआई द्वारा की गई एक पहल है जो अपने ग्राहकों को एक अंतर परिचालनीय और सुलभ बिल भुगतान सेवा प्रदान करती है। तो ये थी एनपीसीआई और उससे जुड़े हुए प्रोडक्टों के बारे में जानकारी। हमें यह आशा है कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इससे संबंधित नोट्स आप बना सकते हैं और ऐसे ही उपयोगी वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को साझा करें और देखते रहें ध्येय टीवी।